हेलो बच्चों, आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, कुछ संख्याएं लिखेंगे, कुछ बड़ी कुछ छोटी। तो लेते हैं हम पहले 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया। इस प्रकार से हमने कुछ छोटी छोटी संख्याएं ली हैं। इसके बाद में बड़ी संख्याएं बताएंगे। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इससे पहले हम ये देखेंगे कि 2 किस किस के पहाड़े में आता है। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 या 2 बराबर है 1 गुणा में 2। इसी प्रकार से हम 3 को देखें तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर है 1 गुणा में 3, और दूसरा 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 1। इससे आगे आता है 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा में 4 और 2 गुणा में 2 और 4 गुणा में 1। इसके बाद हम देखते हैं 5 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा में 5 और 5 गुणा में 1। इसी प्रकार से हम 6 लें तो 6 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा में 6, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 2 और 6 गुणा में 1। इसी प्रकार से हम 7 को लें यहाँ पे चलते हैं। 7 को यदि लें तो 7 को लिख सकते हैं 1 गुणा में 7 और 7 गुणा में 1। इसके बाद में हम लेते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा में 8, 2 गुणा में 4 और 3 गुणा नहीं होता, 4 गुणा में 2 और 8 गुणा में 1। इसके बाद हम यदि 9 की चर्चा करें तो 9 बराबर होगा 1 गुणा में 9, 3 गुणा में 3 और उसके बाद में 9 गुणा में 1। इसी प्रकार से यदि हम 10 की बात करें तो 10 बराबर होगा 1 गुणा में 10, 2 गुणा में 5 और 5 गुणा में 2 और 10 गुणा में 1। इसी प्रकार से हम 11 की बात करें तो 11 में हम देखेंगे 11 बराबर होगा 1 गुणा 11 और 11 गुणा 1। इसके बाद में बात करें 12 की तो 12 बराबर होगा 1 गुणा में 12, 2 गुणा में 6, 3 गुणा में 4, 4 गुणा में 3 और 6 गुणा में 2। अब जो ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें क्या है, जो पहला एग्जाम्पल है 2 का, तो 2 में क्या है, 2 बराबर है 2 गुणा में 1 और 2 बराबर है 1 गुणा में 2। इसका मतलब इसके गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 1 और 2। 1 और 2 इसके गुणनखंड होंगे। 3 के देखें 1 और 3 होंगे। इन दोनों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? 1 और 3 गुणनखंड होंगे। ऐसे ही इसमें देखें 4 में देखें तो 4 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1, 2 और 4। इसके गुणनखंड हो गए 3। अगर हम इसकी बात करें 5 की तो 5 के जो गुणनखंड होंगे वो होगा 1 और 5। इसके बाद में हम 6 की बात करें तो इसके गुणनखंड होंगे आपके 1, 2,
3 और 6। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें 7 की, तो 7 के गुणनखंड है 1 और 7। 1 और 7 इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद में 8 के गुणनखंड देखें तो यहां आएगा 1, 2, 4 और 8, इसके 4 गुणनखंड हो गए। और 9 को देखें तो 1, 3 और 9, कितने गुणनखंड हुए? 1, 3 और 9। इसके बाद में चलते हैं 10 को देखें तो 1, 2, 5 और 10, 4 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से 11 को देखें तो 1 और 11 गुणनखंड होंगे। 12 को देखें हम तो 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4 और 6 और 12 गुणा 1, ये और 12। इस टाइप से इसके गुणनखंड ये हुए। तो हमने इन सारे एग्जाम्पलों में क्या देखा है? पहले के 2 गुणनखंड, यानी 2 के 2 गुणनखंड, 3 के 2 गुणनखंड, 4 के 1, 2, 3 गुणनखंड, 5 के 2 गुणनखंड, 6 के 1, 2, 3, 4 गुणनखंड, 7 के 2 गुणनखंड, 8 के 1, 2, 3, 4 गुणनखंड और 9 के 3 गुणनखंड, 10 के 1, 2, 5 और 10, 4 गुणनखंड। इसी प्रकार से 11 के 2 गुणनखंड और 12 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड। और इसके बाद में जो हमारा 12 के ये गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहले 2 और 3 और 5, 2 के 2 गुणनखंड, 3 के 2 गुणनखंड और 5 के 2 गुणनखंड और उसके बाद में 7 के 2 गुणनखंड और इसके बाद में 7 के बाद में आता है आपका 11 के 2 गुणनखंड। और बाकी में हम देखें तो गुणनखंडों की जो संख्या है 2 से ज्यादा है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जिसके गुणनखंड 2 हों, केवल 2, वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं, अतः हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अतः जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने देखा है, क्या देखा है? किस किस के 2 गुणनखंड बने? 2 के 2 गुणनखंड, 3 के 2 गुणनखंड बने, 5 के 2 गुणनखंड बने, 7 के 2 गुणनखंड बने और इसके बाद में 11 के 2 गुणनखंड बने। अतः 2, 3, 5, 7, 11 कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। और दूसरे नंबर पे भाज्य संख्या कौन सी हो गई? भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 4, 6,
8, 9, 10, 12। ये जो है हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।